So let's start with the division algorithm for polynomials. ठीक है कि पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। अब मैंने यहाँ पर लिखा है if px and gx are any two polynomials, कि अगर px and gx दो पॉलिनोमियल है such that gx जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, then we can always find polynomials qx and rx, कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल px and gx एग्जिस्ट करते हैं जिसमें gx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो दो और पॉलिनोमियल qx and rx एग्जिस्ट करते हैं कब? when px is equals to gx into qx plus rx, where rx is equals to 0, या तो rx 0 के बराबर हो या फिर rx की डिग्री gx की डिग्री से जस्ट कम होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने छोटी क्लासेस में जब भी हम डिवाइड करते थे तो हम एक चेकिंग डिवीजन एल्गोरिथम देखते थे, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर यही है दैट px इज द डिविडेंड, gx इज द डिवाइजर, qx इज द क्वेश्चन एंड rx इज द रिमाइंडर, ठीक है। अगर rx की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो मैं बोल सकती हूँ कि जो पॉलिनोमियल gx है वो px का फैक्टर होगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, दिस इज ओनली व्हाट डिवीजन एल्गोरिथम सेज, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी बात समझने की ये है कि जो rx की या तो rx 0 के बराबर होगा या फिर जो rx की डिग्री है वो gx की डिग्री से कम होगी। तो यहाँ पे हम दो छोटे से फॉर्मूलाज भी देखते हैं कि डिग्री ऑफ rx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx माइनस 1, कि rx की जो डिग्री है वो gx की डिग्री से 1 कम होगी, ठीक है। और डिग्री ऑफ qx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx, कि डिग्री ऑफ qx जो क्वेश्चन की जो डिग्री है वो डिविडेंड की डिग्री में से अगर मैं डिवाइजर की डिग्री को माइनस कर दूं तो वो उसके बराबर आती है, ठीक है। अभी मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम का एक एग्जांपल, ठीक है। अब चलिए देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से हम कैसे क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वेश्चन qx एंड रिमाइंडर rx ऑन डिवाइडिंग px बाय gx एज गिवन बिलो, ठीक है। आपको क्या करना है? डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है। अब आप कह सकते हैं कि मैम हम तो लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन से हमें पता लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन है और क्या रिमाइंडर है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है यूज डिवीजन एल्गोरिथम, तो हम डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम qx और rx की डिग्री निकालेंगे कि qx और rx की डिग्री कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिए जो px है, px की डिग्री कितनी है? इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल तो डिग्री 3 है, और जो gx है, सॉरी इट इज 2, और जो gx है इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो डिग्री कितनी है इसकी? 2। अब मुझे क्या करना है? मुझे डिग्री निकालनी है कि qx की डिग्री कितनी होगी और rx की डिग्री कितनी होगी। मैंने डिवीजन एल्गोरिथम वाले पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था, इंपॉर्टेंट करके नोट भी डाला था कि डिग्री ऑफ rx हम कैसे निकालते हैं, gx की डिग्री में से 1 को माइनस करके, ठीक है। और qx की डिग्री कैसे निकालते हैं? डिविडेंड की डिग्री में से डिवाइजर की डिग्री को माइनस करके। तो ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे कि डिग्री ऑफ rx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx माइनस 1। अब डिग्री ऑफ gx कितनी है? 2, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1। अब 2 माइनस 1 अगर 1 हुआ तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया था
पहले कि अगर लीनियर है तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, ax प्लस बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ qx कैसे निकालेंगे। डिग्री ऑफ qx जो होगा इट इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx। अब डिग्री ऑफ px कितनी है, 3, और डिग्री ऑफ gx कितना है, 2, and 3 minus 2 is also 1, so it is also your linear polynomial। अगर अगेन ये अगर आपका लीनियर है तो हम इसको, अब क्योंकि दो मैं ऑलरेडी रियल कांस्टेंट्स a और b ले चुकी हूं, तो अब मैं दो अलग रियल कांस्टेंट्स लूंगी, लेट इट बी cx प्लस d। अब जो आपका डिवीजन एल्गोरिथम है px इज इक्वल्स टू qx इंटू gx प्लस rx, यही है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां पे px की वैल्यू कितनी है, px की वैल्यू कितनी है, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू qx क्या है आपका, डिग्री ऑफ qx क्या है आपका, cx प्लस d। तो मैंने इसको ले लिया cx प्लस d की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रही है, gx के साथ। gx क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस rx क्या है आपका, ax प्लस b। तो rx की जगह क्या मैंने लिखा, ax प्लस b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, cx की मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ और d की मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ। तो इसको मैं लिखूंगी cx क्यूब प्लस 3cx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस dx स्क्वायर प्लस 3dx प्लस 2d प्लस ax प्लस b। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को हम एक साथ लिख लेंगे। cx क्यूब को एक साथ लिख लिया, x स्क्वायर अगर मैंने कांस्टेंट ले लिया तो यहाँ पर कितना आएगा, 3c प्लस d। ठीक है, प्लस x को अगर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो x वाली टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2c प्लस 3d प्लस a। ठीक है, अब बची आपकी कांस्टेंट टर्म कितनी बची आपकी, 2d प्लस b। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने देखा कि डिग्री ऑफ rx और डिग्री ऑफ qx के अकॉर्डिंगली हमने दो पॉलिनोमियल लिखे। अब उसके बाद हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, फिर हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया। अब इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब क्योंकि आपका बराबर है तो मैं क्या करूंगी, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर 3x क्यूब ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2, और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3c प्लस d। तो मैं क्या लिखूंगी, 2 इज इक्वल्स टू 3c प्लस d। c की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ 3, तो मैं लिखूंगी 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस d। तो 2 माइनस 9 इज इक्वल्स टू d माइनस 7 इज इक्वल्स टू d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -7। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं x का कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2c प्लस 3d प्लस a। तो मैं लिखूंगी 1 इज इक्वल्स टू 2c प्लस 3d प्लस a। अब यहाँ पर a की आप देखो c और d की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो c और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -7 प्लस a। तो 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 21
प्लस ए, ये उधर लेके चले जाएंगे 1 प्लस 22 माइनस 1 प्लस 21 माइनस 6 इज इक्वल्स टू ए। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी निकली? दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी निकली आपकी? 16। ओके, फिर हम बात करते हैं बी की। अब जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो कितना बचा आपका? 1। तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म में लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 2d प्लस b। अब यहां पर 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी की जगह कितनी वैल्यू है आपकी? -7 प्लस b। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 14 इज इक्वल्स टू b और b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15। तो आपके पास a b c d चारों की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे? जो हमने रिमाइंडर माना था और जो हमने क्वेश्चन माना था उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो जो हमारा रिमाइंडर था वो rx था, rx क्या था? ax प्लस b। तो a कितना आया आपका? 16। तो 16x प्लस b कितना आया आपका? 15। तो ये तो आपका बच गया रिमाइंडर। और जो आपका क्वेश्चन था वो कितना आया? c की वैल्यू कितनी आई आपकी? 3। फिर हो जाएगा आपका 3x और d की वैल्यू कितनी आई आपकी? 7। तो -7। तो आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया और ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसको हम, जो मैंने आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल के बताया है, अब मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से आपको वेरीफाई भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, जब हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा डिविडेंड लिखा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यहाँ मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब हम देखेंगे x स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूं कि 3x क्यूब आ जाए। तो 3x के साथ, तो मैंने लिखा यहाँ पर 3x, मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी 3x क्यूब। नाउ 3x इंटू 3x इज प्लस 9x स्क्वायर। नाउ 2 इंटू 3x इज प्लस का 6x। नेक्स्ट स्टेप इज टू चेंज द साइन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना बचा? माइनस का 7x स्क्वायर और 2x माइनस 6x कितना बचा आपका? माइनस का 5x। ऊपर से क्या कॉपी कर लेंगे? प्लस का 1। अब x स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करूं कि -7x स्क्वायर आ जाए? तो किसके साथ करूंगी? -7 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर इंटू -7 इज -7x स्क्वायर। देन 3 इंटू -7 इज -21x। 2 इंटू -7 इज -14। नेक्स्ट स्टेप इज टू अगेन चेंज द साइन। तो 7x स्क्वायर से -7x स्क्वायर से प्लस 7x स्क्वायर गॉट कैंसिल। नाउ -5x प्लस 21x which is equals to 16x और 1 plus 14 which is equals to 15। तो मैंने आपको बोला था ऑब्वियसली अब यहाँ पे रिमाइंडर की जो डिग्री है वो इसकी डिग्री से क्या है? एक कम है। तो देखो मैंने यही तो लिखा था, डिग्री ऑफ rx is equals to डिग्री ऑफ gx minus 1। ठीक है, और डिग्री ऑफ qx क्या लिखा था मैंने? tx की डिग्री में से gx की डिग्री को माइनस कर दो। यहाँ पर tx की डिग्री कितनी है? 3, gx की डिग्री कितनी है? 2। तो 3 माइनस 2 कितना होगा? और देखो ये क्या आ गया आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये आ गया आपका क्वेश्चन 3x माइनस 7 और ये आ गया आपका रिमाइंडर 16x प्लस 15। तो अगर लॉन्ग डिवीजन से बोला गया है तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन अगर डिवीजन एल्गोरिथम से बोला गया है तो आप ऐसे करेंगे। समझ में आ गया? इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज आपको आनी चाहिए कि डिग्री ऑफ rx कैसे निकालेंगे और डिग्री ऑफ qx कैसे निकालेंगे। अंडरस्टूड? मैंने ये आपको वेरीफाई भी करके दिखा दिया कि लॉन्ग डिवीजन से भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी वीडियोज रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है
या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।